जम्मू कश्मीर की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर बीजेपी ने बेहद करारा और बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। बीजेपी का साफ आरोप है कि उमर अब्दुल्ला ने बिना किसी सबूत के विधायक खरीद फरोख्त के मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिससे पार्टी की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी उनके विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दे रही है। तो ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर नोटिस भेजा है। बीजेपी ने 100 करोड़ का नोटिस थमा दिया है उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद, और उमर ने छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बता दें कि 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी में फूट डालकर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया था कि जम्मू के एक एनसी विधायक ने उन्हें बताया है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। आइए आपको वो बयान एक बार सुनवा देते हैं। देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, एक बयान और 100 करोड़ का नोटिस, ऐसा बयान तो महाराष्ट्र में भी दिया गया था। संजय राउत ने भी कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 30-30, 15-15 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके घर पर पहुंच चुके हमें मालूम है। ऐसे गंभीर आरोप पहले भी बीजेपी पर लग चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर 100 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया। बिल्कुल, देखिए पिंकी, जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने 30 करोड़ रुपए के उनके मंत्रियों को खरीदने का आरोप जो है वो भाजपा पर लगाया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए भाजपा जो है उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है और खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, शिवसेना का जिक्र किया, उन्होंने बंगाल ममता बनर्जी का जिक्र किया कि किस प्रकार से उनकी पार्टियों को तोड़ दिया गया है। तो उसको लेकर भाजपा ने हालांकि पलटवार किया था कि अगर आप इसका सबूत दें, नहीं तो एक बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। और यही वजह है कि भाजपा ने करीब 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा जो है वो किया है, क्योंकि साफ तौर पर भाजपा आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद बैकडोर एंट्री सरकारी नौकरियों में करती है। तो ऐसे में अगर उनके पास सबूत नहीं है कि उनके मंत्रियों की खरीद फरोख्त की जा रही है, तो ऐसे में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो उसी को लेकर 100 करोड़ का दावा भाजपा जो है ठोक रही है। जी इनकी बिल्कुल रविंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाएगा? आगे ये पूरा मामला तूल तो पकड़ेगा, लेकिन किस तरीके से राजनीति इस पर अब चरमराती हुई नजर आएगी? क्या इस नोटिस का असर जो है वो देखने को मिलेगा, और किस तरीके से जवाब जो है उमर अब्दुल्ला इसका देंगे? आप देखिए 20 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्तर पर जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है स्टेटहुड को लेकर। उसमें 54 रियासतें जो राज्य हैं उनके भी प्रतिनिधि जो हैं उनको इनवाइट किया गया है। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो जो सूबे की पीडीपी है उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। इसी प्रकार जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, उसको भी यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया है। वो अपने स्तर पर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रही है कि उनको
स्टेटहुड तो चाहिए, लेकिन 370 के मुद्दे पर वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो इस मामले को लेकर सियासत जो है इस समय चरम पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी आरोप लगाती रही है कि उनके विधायकों की, मंत्रियों की खरीदो फरोख्त जो है वो भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा जब तक उनका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। इसी को लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज उठाती रही है और यही वजह है कि अब 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए तो इस समय सियासत जो है गरमा चुकी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। पिंकी, ठीक है रविंद्र, ठीक है, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।